ओके ग्रेट। सो आप सब लोग अभी इंटरेस्टेड है कि आपका ड्रीम जॉब आप कैसे अचीव कर सकते हैं। क्या ड्रीम जॉब सिर्फ ड्रीम में ही रहता है या फिर रियलिटी में एग्जिस्ट भी करता है? क्या हम सच में वो अचीव कर सकते हैं? या फिर कोई भी जॉब, बहुत सारे लोगों का मतलब अभी सवाल होगा सर जॉब मिल गया बहुत हो गया, ड्रीम जॉब वगैरह बाद में देखेंगे। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, शायद आप ऑलरेडी जॉब कर भी रहे होंगे और आपको शायद स्विच करना है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब जॉब की हमें जरूरत होती है तो वो मोमेंट पे हम लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है, बिकॉज हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ट्रबल में रहता है। सबसे पहले मैं हम बात करूंगा रिगार्डिंग सबकॉन्शियस बिलीफ। सबसे पहले सबकॉन्शियस पार्ट्स को देखेंगे, किस तरह से वो सबकॉन्शियस रोल प्ले करता है। देन वी विल गो टू द टेक्निकल पार्ट, बिकॉज जब तक बिलीफ सेट नहीं है तब तक आगे डिस्कस करके कोई भी पॉइंट नहीं है। फर्स्ट बिलीफ, देखिए जो भी आपको जॉब चाहिए, आप अकेले इंसान हो तो आपको एक ही जॉब चाहिए, राइट? आपको 1000 जॉब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए। अगर वो एक जॉब, अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे वो एक जॉब मिल सकता है, इट इज पॉसिबल, तो फिर आपको वो जॉब मिल जाएगा। बहुत बार लोग यही सोचते रहते हैं, नहीं यार बहुत अभी रिसेशन आ गया, अभी डिप्रेशन का माहौल है, जॉब नहीं मिल सकते, नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता, मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे वो नहीं मिलेगा, लोगों के जॉब जा रहे हैं, मुझे जॉब नहीं मिल सकता, मुझे जॉब नहीं मिल सकता। अगर ये थॉट प्रोसेस आपका है, अगर इस तरह से आप सोच रहे हो, आई एम सॉरी, आपको जिंदगी में कभी जॉब नहीं मिल सकता, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी नेगेटिविटी के साथ प्रोग्राम हो चुका है। तो आपको जॉब कहां से मिलेगा? सो यू नीड टू बिलीव फर्स्ट कि मुझे जबरदस्त जॉब मिल सकता है। यू नीड टू बिलीव दैट, और ये बिलीफ रखने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला, 1 रुपया भी नहीं लगेगा वो हिम्मत जुटाने के लिए। सो हिम्मत जुटाइए और खुद से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ। अरे यार मुझे सिर्फ एक ही जॉब चाहिए, तो एक जॉब मुझे आसानी के साथ मिल सकता है। वंस यू हैव दिस बिलीफ, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल ओपन अप क्वाइट इजीली। सेकेंड स्टेप, एक बार आपकी बिलीफ बन गई तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको किस तरीके का जॉब चाहिए, आपको सैलरी क्या चाहिए, आपको आपके लोग कैसे चाहिए वहां पे, वो सब आपको सॉर्ट आउट करना होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक पेन एंड पेपर लीजिए और आपको क्या सैलरी चाहिए रियलिस्टिक वे में। समझो आप एक फ्रेशर है, ग्रेजुएट है, समझो आपने बीकॉम ग्रेजुएशन वगैरह किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, और आप सोच रहे हैं पर मंथ 1 लाख रुपीज की जॉब की मुझे जरूरत है। सो आई एम सॉरी, इट्स नॉट रियलिस्टिक। आपको रियलिस्टिक वे में एक पेमेंट सैलरी आपको डिसाइड करनी है। उसके बाद वो लोग कैसे रहेंगे, वो घर से कितने नजदीक रहेगा, दूर रहेगा, वो भी आप सोच सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, और वो सब क्वालिटीज लिख लीजिए। उसके बाद एकदम आसान है, आपको रोज रात को सोने से पहले आंख बंद करके इमेजिन करना है कि आपको वैसा जॉब ऑलरेडी मिल चुका है, यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट जॉब। सो ये आपको फॉलो करना है। और ये कैसे फॉलो करते हैं, ये सिस्टम क्या है, उसके लिए आपको एक किताब पढ़नी होगी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये मैं क्या बात कर रहा हूं, बिकॉज ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये कोई डे ड्रीमिंग नहीं है, ये सिर्फ मन में सिर्फ सोचना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। एकदम सिंपल एंड शॉर्ट वे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हमारा माइंड एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। तो जीपीएस सिस्टम में जब हम लोग डेस्टिनेशन डालते हैं, मोबाइल का जो जीपीएस सिस्टम है, जब हम लोग डेस्टिनेशन डालते हैं, सो हमें एक पाथवे दिखाता है। उस तरह से आपके माइंड में एक बार आपने वो टारगेट डाल दिया कि आपको क्या सैलरी चाहिए, कौन सा जॉब चाहिए, कहां पे चाहिए, एक बार वो डेस्टिनेशन डाल दिया तो आपका माइंड आपको गाइड करना शुरू करेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपके घर मतलब सामने इमीडिएटली आपको जॉब मिल जाएगा। वो रास्ते आपको पता चलेंगे, कौन से स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए, कौन से लोगों से मिलना चाहिए, वो कोइंसिडेंसेस, वो सिंक्रोनिसिटीज, गॉड फादर, गॉड मदर, ये सब लोग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा।
शायद वो दोस्त आपको कुछ मैसेज फॉरवर्ड कर देगा, या फिर कोई एक ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे जो ग्रुप में जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। एनीथिंग विल हैपन। लेकिन मेरे दोस्त, सबसे पहले आपके माइंड में एक डेस्टिनेशन तो डाल दो कि मुझे जॉब मिल सकता है, और विजुअलाइज तो करो। उसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला। और देखिए, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसके मेरे पास केस स्टडीज है। मैंने बहुत सारे लोगों को यही सिस्टम बताई है और उनके जिंदगी में मिरेकल्स हुए हैं, उनको जॉब मिले हैं। आज मैं आपको केस स्टडीज भी बताने वाला हूं। मैं हवे में बात नहीं करता। जो भी सिस्टम मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, मैंने मेरे जिंदगी में फॉलो किए, बहुत लोगों को गाइड किया है और उनको रिजल्ट मिले हैं। सो ये सिस्टम आपको फॉलो करनी है। सो यहाँ पे 2-3 केस स्टडीज मैं आपको शेयर करूंगा। एक मेरा दोस्त था, मतलब उसका इंजीनियरिंग हो गया था, एमबीए भी पूरा हुआ था, सब कुछ पूरा हुआ था। टॉप कॉलेजेस से उसने सब कुछ किया था। फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड उसको 90% ही मिले थे। 12th में भी 90% मिला, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। मतलब इंजीनियरिंग भी उसने कंप्लीट किया था। उसके बाद उसने एमबीए भी किया था। ये सब कुछ करने के बावजूद उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा था। ही वॉज नॉट गेटिंग एनी जॉब। बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। मतलब ऐसा बोल रहा था कि यार वो बीकॉम वाले लोग अच्छे हैं यार, कॉमर्स ग्रेजुएट इतना मजा करते हैं, सब कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, आसानी के साथ बीकॉम कंप्लीट हो जाता है, आसानी से 10,000 रुपीज का जॉब भी मिल जाता है। क्या मेरी जिंदगी है। इतना मर मर के मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, एमबीए किया, कैसे जिंदगी है मेरी। तो मुझे तो अभी कभी जॉब ही नहीं मिल सकता। मतलब इतना नेगेटिव हो गया था। उसको भी मैंने, आई स्टिल रिमेम्बर, थाने स्टेशन पे मैं बैठा था उसके साथ। बाय द वे वो टाइम पे मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर वगैरह नहीं था, लेकिन मुझे ये सब सिस्टम पता थी। मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया था। सो यही सिस्टम उसको बताई और उसने डिसीजन लिया कि मुझे 25,000 पर मंथ, इतनी तो मेरी औकात है यार, 25,000 रुपीज पर मंथ। और उस तरह से उसने विजुअलाइज करना शुरू किया। 2 से 3 महीने के लिए ऑनेस्टी के साथ उसने वो विजुअलाइज किया। बीच बीच में उसे मैं पुश किया करता था कॉल करके, तू कर रहा है नहीं कर रहा है। उसने किया एंड ही गॉट द जॉब। उसकी सैलरी जो फर्स्ट मंथ था वहां पे 25,000 रुपीज थी। मेरा एक दोस्त था, वैसे ही उसे 90,000 रुपीज पर मंथ का जॉब चाहिए था। मतलब आइडियली 1 लाख रुपीज पर मंथ का जॉब चाहिए था। एक होम लोन लिया था, बहुत चैलेंज में फंस चुका था। तो वो भी मुझे पूछ रहा था, उसे को भी मैंने यही सिस्टम बताई, यही सिस्टम बंदे ने फॉलो की, ही गॉट ए जॉब। ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ केस स्टडीज है, नंबर ऑफ केस स्टडीज। आपको पता ही है मैं एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ, राइट। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, आई वॉज अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट, ड्रॉप लगा था एंड ऑल। तब मैं कुछ टॉपर वगैरह नहीं था, ड्रॉप लगा था और मैं इंजीनियरिंग मेरी चल रही थी वीजेटीआई कॉलेज में। तब एक कंपनी आई थी, आई स्टिल रिमेम्बर, ईटीए नाम की एक दुबई की कंपनी आई थी। और मैं आई गेस 7th या 8th सेमेस्टर में था, आई गेस या 8th सेमेस्टर में था, फाइनल सेमेस्टर थी। मतलब मैं टॉपर वगैरह नहीं था, एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट का स्टैंप मेरे ऊपर लगा था और इंजीनियरिंग चल रही थी। तो ऐसे मौके पे एक कंपनी आई, तो वहां पे मेरा कोई चांस ही नहीं है, नो चांस। बिकॉज जो भी लोग अपीयर हो रहे थे वो जॉब इंटरव्यूज के लिए, वो सब लोग एग्रीगेट फर्स्ट क्लास, एग्रीगेट डिस्टिंक्शन, 10th में 90-95% मिलाने वाले, और मेरा तो वहां पे कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैंने यही सिस्टम फॉलो की। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, 2006-7 की बात कर रहा हूँ। बिकॉज ये 2004 से मुझे सिस्टम पता चली है, मेरे खुद के जिंदगी में इसको फॉलो किया है, बहुत लोगों को शेयर किया है। सो यही सिस्टम मैंने फॉलो की। रात को सोने से पहले विजुअलाइज किया कि जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है मुझसे हाथ मिला रहा है और मुझे कह रहा है यू आर सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड। ये मैंने इमेजिन किया, बिलीफ रखी कि यस पॉसिबल है। नेक्स्ट दिन ग्रुप डिस्कशन, सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, डन, मैं सिलेक्ट हो गया। सेम सिस्टम फॉलो हुई और मैं सिलेक्ट हो गया। सो मेरे दोस्तों, मैं जो भी आपको बता रहा हूं आप फॉलो तो करके देखिए। फॉलो करने के बाद आप मुझे बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही सोचते हैं नहीं, बहुत लोगों के जॉब जा रहे हैं, जॉब ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर आपने पहले ही डिसीजन लिया है तो आपकी भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता। भगवान उसी को हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करने के लिए रेडी है। तो ये सिस्टम को आप फॉलो कीजिए, प्लीज फॉलो दिस सिस्टम। सो लेट मी चेक
If I missed any point, ग्रेट ग्रेट। सो और एक यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब आप जॉब की सर्च में हो और जहां पे भी जॉब अवेलेबल है, वो जो ओनर है या फिर एचआर है, जो भी है, वो क्या सोच के एक व्यक्ति को जॉब देता है? ऐसे ही टाइम पास के लिए, अरे हाँ यार तू बहुत गरीब है, तेरा बहुत प्रॉब्लम है ना, तू लोन में है ना, चल तुझे मैं जॉब दे देता हूं। क्या उनका ये अप्रोच रहता है? अरे यार कितने गरीब गरीब लोग रहते हैं बेचारे, फ्रेशर्स रहते हैं, उनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, चलो आ जाओ आ जाओ। क्या वो ये सोच के जॉब देता है? नॉट एट ऑल, नेवर। उनका एक ही मकसद रहता है, अगर मैं कोई बंदे को मेरे कंपनी में लेता हूं तो वो बंदा कंपनी में जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा और कंपनी को बहुत अमीर करेगा। यही उनका अप्रोच रहता है। अगर आप एक कंपनी शुरू करते हैं, राइट, अगर आपको किसी ने मे बी 100 करोड़ का फंडिंग कर दिया और एक कंपनी शुरू करने के लिए कहा, आपके दिमाग में आइडिया है, आपने कंपनी शुरू कर दी, तो आप कौन से लोगों को जॉब देंगे? टेल मी। आप कौन से लोगों को जॉब देंगे? जिनको बहुत जॉब की जरूरत है, बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, ऐसे लोगों को जॉब देंगे? या फिर जो लोग बहुत हंग्री है जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए, जिनके स्किल्स एकदम जबरदस्त है, जो लोग अगर कंपनी में आपके आते हैं तो हल्ला मचा देंगे, बहुत जबरदस्त कंपनी की लेवल कर देंगे? मुझे पता है आप ये सेकंड कैटेगरी को ही चूज करोगे। जो लोग बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले, जिनके स्किल्स बहुत जबरदस्त है और जिनके मन में सच में एक ही बात है, जो भी कंपनी में जाऊंगा ना, ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा, ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा, वो बॉस खुशी के आंसू रोना शुरू करेगा। अगर ये आपका इंटेंशन है तो बहुत 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 जल्दी आपको जॉब मिल जाएगा। बिकॉज यहां पे फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो रही है। यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी मैचिंग। सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर। जो बॉस है, जो कंपनी है, उनकी भी यही इच्छा है कि ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, ऐसा कोई पागल आ जाए जो कंपनी में जबरदस्त परफॉर्म करे, कंपनी को अमीर बनाए। और आपका भी यही इंटेंशन है। एक अपॉर्चुनिटी मिल जाने दो यार, ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा, ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा कि कंपनी को कहां से कहां पे लेके जाऊंगा। अगर ये आपका अप्रोच है, बहुत जल्दी आपको जॉब मिलेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन आपका अप्रोच कैसा है? अरे यार मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, कंपनी गई बाहर में यार, मुझे पर मंथ वो पेमेंट मिलना चाहिए बस, वो कंपनी को आग लगने दे, वो बॉस मर गया तो मर गया, मेरे बाप का क्या जाता है, वो कंपनी को आग लगने दे, लेकिन पर मंथ मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अगर ये आपका अप्रोच है, आई एम वेरी सॉरी, आपको जॉब नहीं मिल सकता। और मिल भी गया तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, और टिक भी गया तो वहां पे आप ग्रोथ नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड। सो ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। जब आप इमेजिन कर रहे हैं, देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि रात को सोने से पहले इमेजिन करो और पूरा दिन फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवीज देखते रहो, चैटिंग करते रहो। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, फिर आईपीएल देखते रहो, मजा करो, टाइम पास करो। वो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके पास वो जॉब लेके आएगा, वो यूनिवर्स सब काम करेगा, सबकॉन्शियस काम करेगा। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। रात को सोने से पहले विजुअलाइज करने के बाद, वो प्रोग्रामिंग होने के बाद दिन भर कड़ी मेहनत करनी है खुद के स्किल्स के ऊपर। देखिए आज के तारीख में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत टॉप लेवल पे करना आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। आपके पास कोई भी डिग्री हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश स्पीकिंग हैज टू बी देयर। इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग, यू मस्ट डू इट, कोई ऑप्शन नहीं है। योर कंप्यूटर नॉलेज हैज टू बी प्रो। ये आपके पास मिनिमम 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग की भी क्वालिटी है, बहुत रेयर क्वालिटी है, लेट मी टेल यू, दुनिया में 99% लोगों की वाट लग जाती है। अगर उन्हें कहा जाए कि लोगों के सामने जाके बात करनी है, 99% लोग ऐसे ही मर जाते हैं अंदर के अंदर। तो आप ऐसे क्वालिटीज खुद में डेवलप करो जो किसी के पास भी नहीं है। अगर ऐसी क्वालिटीज आपने डेवलप की और आपका अप्रोच यही है कि मैं मेरे
कंपनी के लिए बहुत जबरदस्त परफॉर्म करने वाला हूं, तो फ्रीक्वेंसी मैचिंग होगी। और ये कोरोना आए, कोरोना का बाप आए, कोरोना की मां आए, कोई भी आए, आपसे जॉब की अपॉर्चुनिटी कोई छीन नहीं सकता। हाँ, आपके लिए पूरी दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज रहेगी। सो प्रूव योरसेल्फ, खुद की औकात प्रूव कर दो कि आपकी लेवल क्या है। जॉब 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 मत रोते रहो, यू नीड टू रियली वर्क ऑन योरसेल्फ। आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी। सो रात को सोने से पहले विजुअलाइज करो और दिन भर में बहुत मेहनत करो, खुद के स्किल्स के ऊपर काम करो, सब कुछ प्रिपेयर करो। देखिए, जो प्रिपरेशन होगा वो प्रिपरेशन करते समय आपको ऐसे सोचना है कि आपको ऑलरेडी जॉब मिल चुका है। आपको ऑलरेडी जॉब मिल चुका है और अभी 1 महीने बाद या फिर 1 हफ्ते बाद आपकी ज्वाइनिंग है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। सो यू विल वर्क ऑन योर वार्डरोब, मतलब आपके कपड़े वगैरह उसके ऊपर आप काम करेंगे, राइट। या फिर आपके जो स्किल्स है उसको आप पॉलिश करेंगे, या फिर आप और खुद कुछ स्किल्स रहेंगे, खुद के और कुछ एस्पेक्ट्स रहेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। सो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना होगा। देन ओनली you are eligible for your dream job, then only, otherwise it is not possible, right? So अभी हमने सबकॉन्शियस का पार्ट कवर कर लिया, बिलीफ का पार्ट कवर कर लिया। नाउ लेट अस कम बैक टू द लॉजिकल वर्ल्ड। तो अभी लॉजिकल वर्ल्ड में मतलब दिन भर में आपको स्किल्स के ऊपर तो काम करना ही है, लेकिन उसके साथ कुछ लॉजिकल स्टेप्स भी आपको लेने होंगे। वो है आपका जो भी सीवी है, रेज्यूमे है, वो एकदम टॉप क्लास होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट फॉर्मेट में आपको वो प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। सो बिकॉज वो ही तो एक आपका एंट्री पॉइंट है किसी भी एचआर को वगैरह कनेक्ट करने के लिए। उसके साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक्डइन आपको पता रहे, लिंक्डइन के ऊपर आपका प्रोफाइल अप टू डेट होना चाहिए। लिंक्डइन के बहुत सारे कोर्सेस वगैरह भी होते हैं। अगर आपको लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल अगर प्रोफाइल प्रिपेयर करनी है, बहुत जबरदस्त करनी है, तो मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा। मेरे एक फ्रेंड है पल्लवी करके, जो बहुत जबरदस्त ट्रेनर है लिंक्डइन में। उन्होंने बहुत साल से उसके में रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दी है। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल आप जबरदस्त कर दीजिए। फेसबुक पे जाके ढूंढ ढूंढ के सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहिए। आप बोलेंगे ये क्यों? बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। लेट मी रिपीट, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा उतने अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेंगे। बाय द वे, लेट मी टेल यू वन मैजिक फॉर्मूला। ये आपको शायद पता भी नहीं रहेगा कि बहुत सारे कंपनीज में अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी व्यक्ति को जॉब पे लगाया तो उसको पैसे मिलते हैं। जब मैं ब्लू स्टार लिमिटेड में था, वहां पे एक पॉलिसी थी, विन विन विन। क्या है ये पॉलिसी? विन 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 पॉलिसी मतलब, अगर समझो मैं ब्लू स्टार का एम्प्लॉय हूं और मैं किसी व्यक्ति को एक जॉब रिक्वायरमेंट है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की या फिर एक ग्रेजुएट की जरूरत है, अगर उसे मैं कंपनी में लेके आता हूं, सो ब्लू स्टार कंपनी क्या करती है पता है? ब्लू स्टार कंपनी कहती है, अरे वाह, आपने हमारी हेल्प की, चलो मेरी तरफ से आपको 20,000 रुपीज। कंपनी सच में देती है, मेरी तरफ से आपको 20,000 रुपीज। आप भी जीत गए, वो आपका दोस्त भी जीत गया और कंपनी भी जीत गई, बिकॉज कंपनी को एक ट्रस्टेड अच्छा एम्प्लॉय मिल गया इमीडिएटली। तो किसी ना किसी को तो पैसा देना ही है, एजेंसी को वगैरह, तो आपको दे देते हैं। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज में फैसिलिटीज होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो बड़े बड़े कंपनीज है, जो उसमें आपके कोई दोस्त रिश्तेदार वगैरह जॉब पे है, तो उनको फोन करके आपके प्रोफाइल के बारे में बता सकते हो और उनको आप पूछ सकते हो क्या आपके कंपनी में ऐसी कुछ पॉलिसी वगैरह है। शायद कभी कभी उनको पता भी नहीं रहता, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन लकीली मुझे पता चला था और मैंने मेरे एक दोस्त को रेफर किया था। स्टिल रिमेंबर, रुपेश करके एक मेरा दोस्त था, उसे रेफर किया था एंड आई गॉट 20,000 रुपीज। ये 2011 की बात कर रहा हूं मैं। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज में स्कीम्स रहते हैं, पॉलिसीज रहते हैं।
तो शायद आप वो बड़े बड़े लेवल पे जो मैनेजर्स वगैरह काम पे हैं उनको फोन करके उनको एक बार पूछ सकते हो, क्या आपके कंपनी में कुछ ऐसा है, एक बार कंफर्म कर लीजिए एचआर के साथ। अगर ऐसा है, अगर आपके एंड से मुझे जॉब मिलता है तो आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा मेरे दोस्त, जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जिंदा रहोगे। फेसबुक, इंस्टा, सभी जगह पे आपके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहेगा, कहीं से भी जॉब मिल जाएगा तो आप इमीडिएटली वो ग्रैब कर सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर जाओगे, और एक टेक्निक बताता हूं, लिंक्डइन के ऊपर जाओगे तो जितने भी एचआर है आपके फील्ड के, वो सभी लोगों को कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेज दो। ऑब्वियसली वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद हर दिन ये मत पूछो मैडम कोई जॉब है क्या, सर कोई जॉब है क्या, बताओ ना प्लीज, बहुत गरीब हूं, बहुत पैसे की जरूरत है, प्लीज प्लीज। ऐसे करोगे ना, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये ऐसा मत करो। आपको क्या करना है, उनका जो भी प्रोफाइल है वहां पे वो पोस्ट वगैरह शेयर करते, राइट। तो उनके हर एक पोस्ट को आपको लाइक करना है, और कुछ अच्छे कमेंट्स लिखने हैं, वाओ दिस इज अमेजिंग, जेन्युइनली लिखने हैं, बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, जो भी है अच्छा है कुछ तो कमेंट करना है। हर दिन जितने भी एचआर है, 10 15 20 100 एचआर है, हर एक एचआर जो भी कुछ पोस्ट करता है, कुछ उनके 1 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया जॉब में, या फिर कुछ एनिवर्सरी आ गई, तो उनको हर बार आप रिप्लाई कीजिए, उनके कनेक्ट में रहिए, बिकॉज आप हर बार विजिबल रहेंगे। आप जितने विजिबल रहेंगे उनके आंखों के सामने, ऑटोमेटिकली वो कभी ना कभी तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलेंगे। शायद आपको जॉब मिल भी चुका होगा, तो शायद आप कोई अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करेगा, किसी दोस्त या रिश्तेदार को आप शेयर कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस फॉर्मूला। सो इस तरह से आपको ये सिस्टम को फॉलो करना है। मैंने सबकॉन्शियस लेवल भी बताया, और लॉजिकल लेवल पे भी आपको ये सिस्टम को फॉलो करना बेहद जरूरी है। सो लेट मी सी इफ आई मिस्ड एनी पॉइंट। यस, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से आपको Naukri.com, टाइम्स जॉब, ये सब जगह पे आपके सीवी वगैरह वगैरह अपलोड करके रखने हैं। हाँ, उनके पेड सर्विसेज भी होते हैं, अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इट्स अप टू यू। लेकिन हर जगह पे आपके प्रोफाइल अप टू डेट होनी चाहिए, आपके मेल बॉक्स आपको रेगुलरली चेक करनी चाहिए। यू नेवर नो कहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको पता है ब्लू स्टार लिमिटेड, ये कंपनी में मुझे जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी, आई गॉट इट फ्रॉम Naukri.com। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। 2010 में मतलब सोशल मीडिया ये कुछ भी नहीं था, इट वॉज नथिंग। लेकिन वो जमाने में भी मुझे जॉब मिला था Naukri.com से, तो आज भी आपको वो अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो सकती है, राइट। सो इसीलिए आपको ये फाउंडेशन, ये बेसिक, मतलब आपका ड्रीम जॉब आपको अचीव करने के लिए ये बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेट मी चेक इफ आई मिस्ड एनीथिंग। वाओ, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग जॉब ऑलरेडी, कहीं कहीं पे तो आपका जॉब चालू है और अभी आपको स्विच करना है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जॉब स्विच कीजिए। लेकिन अगर आप आपके बॉस के वजह से, किसी स्टाफ के वजह से, कोई पॉलिसी के वजह से, या फिर कोई भी रीजन से जॉब छोड़ रहे, देखिए आप जॉब स्विच कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो रीजन है। टाइम पास के लिए, एडवेंचर के लिए तो आप नहीं कर रहे। ऐसे लोग होते हैं एडवेंचर वाले, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों का कुछ ना कुछ तो एक बर्निंग प्रॉब्लम रहता है, एक चैलेंज रहता है, खड़ूस बॉस, खड़ूस एचआर, खड़ूस कम, कुछ ना कुछ तो रहता है। आपको पता है, अगर वो बर्निंग रीजन लेके आपने अगर जॉब चेंज किया, पता है आपको क्या होगा, नेक्स्ट जॉब जो आपको मिलेगा वहां पे भी आपको खड़ूस बॉस, खड़ूस एचआर, खड़ूस कंपनी यही मिलेगी। शायद सैलरी वगैरह बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ ये भी पैकेज में आपको मिल जाएगा। वो ईयरली पैकेज रहता है ना, ईयरली पैकेज में ये खड़ूस बॉस वगैरह ये भी मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज जब आप जॉब क्विट कर रहे हो तो आपके मन में बर्निंग डिजायर क्या है कि मुझे खड़ूस जॉब, आई एम सॉरी, खड़ूस बॉस नहीं चाहिए, खड़ूस ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए। आप बार बार रिपीट कर रहे हो, और जाने अनजाने में आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है, जाने अनजाने में वो प्रोग्रामिंग हो रही है, और नेक्स्ट जॉब आपको वही टाइप में मिलने वाला है। सो प्लीज टेक केयर। अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो सभी लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिए, जॉब ढूंढिए, जरूर ढूंढिए।
शायद वो आपका बॉस जरूर एक खड़ूस बॉस होगा, या फिर कुछ बहुत ज्यादा चैलेंजेस, अब पॉलिटिक्स वगैरह फेस कर रहे होंगे, आई एग्री, एग्री, कॉर्पोरेट में होता है। लेकिन आप जब स्विच कर रहे हैं तो वो मोमेंट पे ये नेगेटिव थॉट्स लेके मत स्विच करना। सभी लोगों को ब्लेसिंग्स दो, ब्लेस एवरीवन, हर एक चीज को ब्लेस करो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, दिन रात आपके बॉस के बारे में, कंपनी के बारे में कहते रहो एंड स्विच। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, अदरवाइज आप फिर से एक बार प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। या बिकॉज आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी है वैसे ही लोग आपके जिंदगी में आने वाले हैं। सो प्लीज टेक केयर फॉर दैट। लेट मी सी इफ आई मिस्ड एनी पॉइंट। यस, while सर्चिंग फॉर द अनदर जॉब, जब आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, इफ यू सर्चिंग फॉर अनदर जॉब, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द परफॉर्मेंस। जो एग्जिस्टिंग जॉब है वहां पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्या यार अभी छोड़ना ही तो है, इनको अभी लटका के ही छोड़ता हूं, यू नो, इनको अभी लटका के छोड़ देता हूं, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है इनको जरा पता भी चलना चाहिए ना। अगर सब कुछ दे दूंगा तो जाते जाते उनको वो दर्द नहीं मिलेगा, इतना दर्द दूंगा, इतना दर्द दूंगा। ये ऐसे कुछ गलती मत करना मेरे दोस्त, बिकॉज क्या होगा, आप शायद दर्द दे दोगे, आप खुद का इंपॉर्टेंस भी बता दोगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भगवान ना करे कि आपको वो कंपनी में शायद फिर से जाना पड़े किसी रीजन के वजह से, या फिर वो एचआर बॉस या फिर जो भी है वो आपके कंपनी में आ जाए, वो भी जॉब क्विट करके, या फिर कभी वो मिल जाए तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। या फिर आपको सब फिर से अगर वो कंपनी ज्वाइन करनी है तो आपके लिए दरवाजे ओपन होने चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी हुआ है। मैं जब ब्लू स्टार लिमिटेड में था तब मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने जाते जाते मतलब एचआर को बहुत गोल गोल घुमाया था, जॉब क्विट किया लेकिन बहुत गोल गोल घुमाया और जॉब क्विट किया। फिर जॉब क्विट करने के बाद एक जगह पे उसे जॉब मिला, यूएस में जाके आया बंदा, वो यूएस घूम के आया, बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल थी, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ तो उसको जॉब छोड़ना पड़ रहा था। तो अभी वो फ्रेंड मुझे पूछ रहा था, अरे समीर देखना वो एचआर को अगर आप पूछ के, जॉब है क्या ब्लू स्टार में। तब मैं एचआर को सच में पूछने गया था कि एचआर को कि क्या सच में जॉब अवेलेबल है या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह है, हमारी कंपनी एक्सपांड कर रही है, मैंने देखा। तो बोली हाँ जॉब्स तो है, सो हु इज योर कैंडिडेट। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा, यही हमारा ब्लू स्टार का ही कैंडिडेट है। तो एचआर ने बोला उसका नाम मत ले मेरे सामने, उसका नाम मत ले मेरे सामने, बहुत गोल गोल घुमाया जाते जाते, बोल क्या रहा था, कर क्या रहा था, कर क्या दिया, सब कुछ समझ में आता है मेरे दोस्त। सो इसीलिए कहां पे भी जाओ लेकिन आपका बॉन्डिंग बहुत पावरफुल रखो, यू नेवर नो जिंदगी में कब कौन कैसे काम पे आ जाए, राइट। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, एक ड्रीम जॉब हासिल करने के लिए, एक अच्छा जॉब हासिल करने के लिए, राइट। सो आपको अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन। आपके जो भी सवाल रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हैं। लेट मी सी टिल देन इफ आई मिस्ड एनी पॉइंट। ग्रेट, 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 आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। या सो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, आई एम गोइंग टू टेक इट एक्सक्लूसिवली ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट को किस तरह से हम लोग क्रैक कर सकते हैं, राइट। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ आपको जीडी को इस तरह से क्रैक करना चाहिए, एंड इंटरव्यू ऑल्सो। ये तीनों भी चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सपोज आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आपको किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है, ऑल वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अभी आपको कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल एंड दिस वेबिनार।
So looks like there are no questions. I'm waiting for your question. Okay, so there is a question, a very simple question. What is the meaning of GD? GD is group discussion. GD is group discussion. Okay, so there is a question. Let me read that. Okay, so यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है. Basically it is regarding interview. It is regarding the interview. तो भी मैं आपको यहाँ पे जवाब दे देता हूँ. यहाँ पे सवाल ऐसे है कि समझो एक कोई कैंडिडेट है जिसने 2 साल के लिए ग्रेजुएशन के बाद गैप लिया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन. इट कैन बी फॉर एनी रीजन. गैप लिया है और अभी जॉब के लिए सर्च कर रहा है. तो ऑब्वियसली जब वो जॉब के लिए जाएगा वो इंटरव्यू में उसे पूछेंगे कि भाई 2 साल के लिए क्या कर रहा था. बी ऑनेस्ट. बी ऑनेस्ट. जो भी आप कर रहे थे आप बताइए. दे विल अप्रिशिएट दैट. दे विल अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी. अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, टेल देम इट वाज माय ड्रीम, आई वाज वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट, बट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा. समथिंग लाइक दैट. सो बी ऑनेस्ट. जो भी रीजन है. अगर आपने समझो 2 साल के लिए पूरा टाइम पास किया है, कुछ भी नहीं किया, टेल देम फॉर 2 years आई डिड नथिंग and now I really want to bounce back. Be honest. जो भी है आप बोलिए. झूठ मूठ की कहानियां बनाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा. बिकॉज आपको पता नहीं है जो इंटरव्यू लेने वाले लोग रहते हैं वो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स होते हैं. ये जब हम लोग इंटरव्यू का टॉपिक लेंगे तब मैं आपको डेप्थ में समझाने वाला हूँ. आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे अप्रोच करना है वगैरह हम लोग देखने वाले हैं. लेकिन इंटरव्यू में कभी मेरे दोस्त झूठ मत बोलना. आपकी आंखें हैं ना, जिस तरह से मुंह होती है, सामने वाले को पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं. राइट. सो यू नीड टू टेक केयर फॉर दैट. वो हम लोग इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में हम लोग डेप्थ में जाने वाले हैं. सो ग्रेट. लुक्स लाइक देयर आर नो क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जिंदगी में फॉलो कीजिए और जल्दी से जल्दी आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर कीजिए. राइट. आई एम वेटिंग फॉर योर ग्रैंड सक्सेस स्टोरी. हाँ, अगर आपको बिजनेस वगैरह करना है तो शायद ये जो वीडियो है वो आप किसी आपके फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, दोस्त को शेयर कर सकते हैं. बिकॉज ये दुनिया में 90 to 95% लोगों का सपना यही रहता है कि मुझे एक अच्छा खासा जॉब चाहिए. बिजनेस करने वाले भी लोग रहते हैं लेकिन बहुत कम रहते हैं. राइट. सो शेयर विथ लॉट्स ऑफ पीपल. ये जल्द ही मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा. देन शेयर विथ लॉट्स ऑफ पीपल एंड गेट देयर ब्लेसिंग्स. ओके. सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है. सो इट इज रिगार्डिंग इंटरव्यू अगेन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं एक टच कर देता हूँ उसको. और ये सवाल हम लोग फिर से लेने वाले हैं जब हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे जीडी ग्रुप डिस्कशन वहां पे. सो द क्वेश्चन इज लाइक समटाइम वी क्रैक इंटरव्यू बट ड्यू टू कॉलेज वाज नॉट गुड बट देन वी आर रिजेक्टेड, व्हाट टू डू देन. देखिए, आई अंडरस्टैंड. अगर आपका कॉलेज अगर अच्छा नहीं है तो आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है. अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो क्रेडिबिलिटी नहीं है. आई नो दैट. लेकिन आप वो क्रेडिबिलिटी प्रूव कर सकते हो फ्रॉम योर स्किल्स. जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जिस तरह से आप बात करेंगे, जिस तरह से आप बैठेंगे, या फिर वो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद जो आपने एडिशनल कोर्सेज किए हैं, जो आपका रुतबा है, जो आपका अप्रोच है, एटीट्यूड है, वो लोग कंसिडर करेंगे. आई नो कभी कभी कॉलेज का नाम वो हमारे साथ जुड़ जाता है. आई नो दैट. बट यू नीड टू बाउंस बैक. You need to develop yourself and prove them that you are the best. This is the only one way to impress them. You need to really work on yourself. देखो, जो past है वो है, हम लोग change नहीं कर सकते. We can just do our skills improvement. Yeah. So thank you so much everyone for attending this webinar. हम लोग आगे जाने वाले हैं. नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा इट विल बी ऑन द ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यूज. मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि जो आप मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते. ऐसी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू मेक यू अ ग्रैंड सक्सेस.
Thank you so much everyone again. God bless you. Enjoy, take care and bounce back in your life. Take care.